दोस्तों, हमारा भारत देश प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ देश है। भारत में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो देश के लोगों और किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, हमारे देश की लगभग 90% नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और सिर्फ 10% नदियां ही पश्चिम में जाकर अरब सागर में मिलती है। आज हम भारत की ऐसी नदी के बारे में जानेंगे जो कि भारत की सबसे गहरी और रहस्यमय नदियों में से एक है। दोस्तों, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। एक छोटी सी धारा के रूप में बर्फ से पिघलकर निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि ये भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा पानी वाला विशालकाय नदी बन जाती है। भले ही दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम नहीं आता, लेकिन इसकी विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेज़न और नील इन महानदियों के साथ की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के साउथ में स्थित मानसरोवर झील से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में होता है। भले ही ये दिखने में किसी आम ग्लेशियर के जैसा मालूम होता हो, लेकिन यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे यह धारा तिब्बत से होती हुई आगे की ओर बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ियाँ और नाले मिलते जाते हैं और इस तरह से एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो इस नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को देयांग इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह नदी आगे चलकर असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है और इन दोनों विशाल नदियों से बनी मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है और इसकी औसतन गहराई 124 फीट तथा अधिकतम गहराई 380 फीट आकी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ इतना पानी बहाती है कि कुछ जगहों में इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है। इसी वजह से इस नदी को एक चलता फिरता महासागर भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के घाटियों के जंगलों में जंगली जानवर और पेड़ पौधों में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है और यहाँ पर कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है जिनका दुनिया में कई और अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्वविख्यात आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी एक फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ का फेमस एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के जंगलों में कई ऐसे औषधियों के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं कि वे बेहद ही खास है। इसके अलावा जब यह नदी गंगा नदी के साथ मेघना नदी के रूप में समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा बनाती है, जो कि बहुत ही विशाल और पेड़ पौधे से भरा हुआ है और इस जंगल को सुंदरवन जंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सुंदरवन को दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है। दोस्तों, सुंदरवन का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा है। इस जंगल का ज्यादातर भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित है। दोस्तों, यह जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया हुआ है। सुंदरवन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जहाँ मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। साथ ही इस जंगल के कुछ हिस्से में पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त हो चुके व्हाइट बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, जो कि बेहद ही सुंदर और आकर्षणीय है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों का पानी आकर मिलता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये देश शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी इन देशों के लोगों और किसानों के लिए किसी जीवनदायिका से कम नहीं है। इस नदी के पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि बांग्लादेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और यह नदी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ अपना प्यार ही दिखाती हो, ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्यार के साथ साथ अपना उग्र रूप भी दिखाती है। हर साल मानसून में इस नदी का पानी उफान पर होता है, जिसमें नदी के आसपास का लाखों वर्ग किलोमीटर का एरिया जलमग्न हो जाता है और ये नदी किसी समुद्र के भांति फैल जाती है और हर साल हजारों लोगों की मौत का कारण बनती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।